हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्वेश्चन क्विज सीरीज का पार्ट 7 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस रहेगी। डेली हम 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज करेंगे, जिसमें से आपके कितने सही रहे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देंगे, उसके बाद उसका आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही रहे। तो इसका सही आंसर है ये सभी यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह, इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 352 के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसके अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। और आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुकी है इंडिया में। ठीक है। और वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगी है, और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है आपातकाल? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है नाग अर्जुन। ठीक है, नाग अर्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। ठीक है। शून्यवाद एक ऐसी तर्क है जिसके सहारे पदार्थ का विश्लेषण करते करते वह केवल शून्य के रूप में टिका रहता है। ठीक है, किसके रूप में टिका रहता है? शून्य के रूप में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। किसके? सूफीवाद के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए आप सब, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 5 अगस्त। कब से कब तक रहे हैं? 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। 16 साल 286 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे लंबे समय तक। और सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 20 दिनों के लिए। कितने? 20 डेज के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उसके बाद भी बने थे, लेकिन सबसे कम डेज के लिए, 20 डेज के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। ठीक है, घनानंद थे जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? मौर्य साम्राज्य की। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का लेखक था। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में इन सबके आंसर देते रहिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है गौतम। गौतम न्याय दर्शन का लेखक था। ठीक है, ये 6 भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से, कैसे 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। ठीक है, वैदिक दर्शनों में से एक है और ये सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन है न्याय दर्शन। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ भी है। ठीक है, और प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? न्याय। प्रमाणों के आधार पर, जिनके प्रमाण होते हैं, प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन से? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था? 1976 में। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया था। और कौन से अनुच्छेद में? 51 क के अनुच्छेद में जोड़ा गया था। ठीक है, और कितने मौलिक कर्तव्य है अभी? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे लाइव चैट में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। तो इसका सही आंसर है केरल में। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के कलाड़ी में। ठीक है, केरल के कलाड़ी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 508 ईसा पूर्व में। 508 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 476 ईसा पूर्व में। ठीक है, 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइव क्विज लगाया कीजिए। तो इसका सही आंसर है विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी विज्ञान, कला एवं संस्कृति, जन सेवा, इन तीनों ही क्षेत्र में भारत रत्न उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न प्रदान किया जाता है। ये पहले कब शुरू किया गया था? तो 1954 में से स्टार्ट किया गया है। और सबसे पहला किसे दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। किसे दिया गया है? चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। क्या है? वैज्ञानिक हैं, उन्हें दिया गया है। उसके बाद से ही ये हर एक फील्ड में दिया जाने लगा है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है केरल। कहाँ का है? केरल का त्योहार है। ठीक है, और ये कितने दिन तक मनाया जाता है? ये 10 दिन तक मनाया जाता है। 22 अगस्त से ये शुरू किया जाता है। ठीक है, 22 अगस्त से ये शुरू किया जाता है और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। और एक खास तौर पर खेती में अच्छी उपज के लिए, किसके लिए? अच्छी उपज के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए।
सॉरी, अच्छी उपज के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये 10 दिन तक चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, जो कि प्राचीन चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी। किसकी? चोल की भी यही थी, चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी, जो कि मंदिरों के अतिरिक्त किसके लिए फेमस थी? हैंडलूम। ठीक है, हैंडलूम के लिए और रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। ठीक है, और ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चौथे नंबर का सम्मान है भारत में। और 1968 में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। किसका? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, एक्ट्रेस का, सॉरी। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। कौन सी फिल्म के लिए? रात और दिन फिल्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके शासनकाल में वर्धनाम महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर दीजिए लाइव चैट में आप सब। तो इसका सही आंसर है अजात शत्रु। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में दिए हैं। ठीक है, जो कि मगध के राजा थे। किसके राजा थे? मगध के राजा थे अजात शत्रु, जिनका शासन कब से कब तक रहा था? 484 से 462 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। टाइम शुरू होता है आपका अब। आंसर दीजिए आप इसका। किसने ये मंदिर बनाया था? तो इसका सही आंसर है पल्लव। किसने बनाया था? पल्लवों ने बनाया था। ठीक है, 7 पगोड़ा जो है वो क्या है? ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। कहाँ के हैं ये? महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। ठीक है, जो कि पांडु भाइयों के रथों के रूप में बनाए गए हैं। किसके? पांडु भाइयों के। ठीक है, पांडु भाइयों के रथों के रूप में बनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर सिक्किम में। कहाँ बनाया जाता है? लोसांग महोत्सव सिक्किम बनाया जाता है, और ये 4 दिन तक चलता है। कब तक चलता है? 4 दिन तक। और ये फसलों की कटाई के जश्न में बनाया जाता है। किसके? फसलों की कटाई के। ठीक है, फसलों की कटाई के टाइम के जो जश्न होता है उसमें लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है व्यवसाय। ठीक है, वैदिक काल में जो सामाजिक विभाजन होता था वो किसके आधार पर होता था? व्यवसाय के आधार पर। जो जिस व्यवसाय को करता था वो उस सामाजिक विभाजन में रहता था। ठीक है, कैसा विभाजन था? व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी से। किससे? इंदिरा गांधी से है। ये शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। ठीक, और इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है हरिहर एवं बुक्का। ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों भाई थे। और कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। और ये तुंगभद्रा नदी के कौन सी, ये पूछा जाता है अक्सर, कौन सी नदी किनारे है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लाइव चैट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी गोदान, रंगभूमि, गबन, ये तीनों ही प्रेमचंद मुंशी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, क्विज पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।